आज का वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आज करें। हम लोग एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। वह है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। शिक्षण शब्द का प्रयोग प्रायः सभी लोग करते हैं। इसके बारे में प्राचीन समय से ही लोग कुछ न कुछ कहते और सुनते आ रहे हैं। इसके महत्व और उपयोग से भी लोग परिचित हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि शिक्षण क्या है। जिस प्रकार शिक्षा को दो अर्थों में समझा जाता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षण के भी दो अर्थ हैं। नंबर एक व्यापक और दूसरा संकुचित। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या है और संकुचित अर्थ क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या है। व्यापक अर्थ में शिक्षण जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत सभी लोग जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। सिखाने का काम व्यक्तियों और वस्तुओं द्वारा होता है और हर व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है। मनुष्य बहुत कुछ परिवार से सीखता है, विद्यालय में जाकर सीखता है, समाज में सीखता है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार की वातावरण, राजनीति, उद्योग आदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को कुछ न कुछ सिखाते ही रहते हैं। व्यापक अर्थ में शिक्षण की प्रक्रिया में मनुष्य औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक साधनों से सीखता है। औपचारिक ढंग से लोग विद्यालयों में जाकर सीखते हैं, जहाँ पर सिखाने का काम शिक्षक करते हैं। शिक्षण का अनौपचारिक ढंग संगी साथी, घर परिवार, सभा, मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर, यात्राएं, देशाटन आदि हैं। ये साधन मनुष्य को बहुत कुछ सिखाते रहते हैं। निरौपचारिक ढंग से भी व्यक्ति सीखने का काम करता ही रहता है। इस ढंग से सीखने का प्रमुख साधन समाचार पत्र, नाटक, सिनेमा, विचार गोष्ठी, प्रदर्शनी, प्रसार शिक्षक, रेडियो, टेलीविज़न आदि। जब तक मनुष्य का धरती पर आना और उसके बाद ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है, लेकिन इन सभी साधनों से बहुत कुछ वह सीखता है और समाज में रहने योग्य हो जाता है। इसलिए सीखना सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक होता है। अब आते हैं शिक्षण का संकुचित अर्थ। शिक्षण के इस अर्थ का मतलब बालक को कक्षा में ज्ञान और परामर्श देने से है। यह शिक्षण पूर्ण रूप से सुनियोजित होता है।
इसमें केवल औपचारिक साधन का प्रयोग होता है। यह शिक्षण नियंत्रित होता है तथा विद्यार्थी या सीखने वाले को जीवन के निश्चित वर्षों तक सीखने का अधिकार होता है। इस शिक्षण का अर्थ बालक को बताना अथवा ज्ञान देना समझा जाता है। शिक्षण की ऐसी धारणा अब सर्वथा ही गलत है। इस दृष्टि से शिक्षण का सामान्य अर्थ है वह कार्य जो शिक्षक के द्वारा किया जाता है, लेकिन शिक्षण का प्राचीन अर्थ अब व्यवहार में नहीं आता। वह युग अब चला गया जब कक्षा में शिक्षक पाठ्य वस्तुओं को पढ़ने का आदेश देने, कुछ बातें बता देने अथवा बिना प्रेरित किए कुछ क्रियाएं संपादित करा देने को ही शिक्षण मान लेते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें विधि द्वारा स्थापित संगठनों द्वारा सामाजिक लक्ष्य सिद्धि पर बल देते हुए किसी स्थान विशेष एवं समय सारणी की अंतर्गत विशेष रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा छात्रों के ज्ञान, कौशल, रुचियों, अभिवृत्तियों और सोचने विचारने की ढंग में पूर्व सुनियोजित रूप से परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया के 3 केंद्र बिंदु होते हैं। नंबर 1, वह जो सिखाने का काम करता है। दूसरा, वह जो सीखने का काम करता है। और तीसरा, सीखी जाने वाली सामग्री अथवा वह विषय वस्तु जिसे शिक्षक सिखाता है, शिक्षार्थी सीखता है। शिक्षक सिखाने का प्रयत्न करता है और चाहता है कि उसके शिक्षार्थी सारी बातों को सीख लें। इस शिक्षण का जो कुछ प्रभाव शिक्षार्थी पर पड़ता है उसी को सीखना कहते हैं। शिक्षार्थी को कैसे अधिक से अधिक सिखाया जाए, इसके लिए अनेक खोज किए जाते रहे हैं और आज भी उस पर कार्य हो रहे हैं। इसी में कुछ विद्वानों के विचार को भी जान लेते हैं। रायवर्न महोदय का विचार है कि शिक्षण के 3 बिंदु हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्य वस्तु। इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करना ही शिक्षण है। यह संबंध
बालक को अपनी शक्तियों के विकास में सहायता देता है। क्लार्क महोदय का कथन है, शिक्षण वह प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित तथा संचालित की जाती है। रिस्क का कथन है कि शिक्षण वह क्रिया है जो शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित तथा संचालित की जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षण एक व्यवस्थित क्रियाओं का ऐसा समन्वय है जिसके तहत अंतःक्रिया द्वारा शिक्षक सप्रयास एवं योजनाबद्ध तरीके से पूर्व नियत अधिगम लक्ष्यों की संप्राप्ति हेतु एक सामाजिक वातावरण में कार्यशील होता है। इससे वह अपने लक्ष्य को, अपने संबंधित विषय का प्रस्तुतिकरण करता है, उस पर प्रश्न पूछता है, उसकी शंकाओं का समाधान करता है, फीडबैक प्रदान करता है और इस तरह उसे इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए पूर्व योजना एवं प्रयास पर कार्य करना होता है। इस प्रकार शिक्षण वह प्रक्रिया है जो सीखने को प्रभावित करती है। शिक्षण की ऐसी व्यवस्था जो उन लक्ष्यों को छात्रों को दिखाने का कार्य करती है, जिससे बालक सीखता है और उसके भीतर विभिन्न विषयों के सीखने की इच्छा शक्ति जागृत होती है। अतः शिक्षक बालक को जो कुछ सिखाता है वह बालक की स्वयं सीखने की प्रवृत्ति में भी सहायक होती है। शिक्षार्थियों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हेतु उपयुक्त अधिगम अनुभवों का आयोजन ही शिक्षण है।